हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एनडीए सीरीज़ को। और अभी इसमें हम कोशिश करेंगे, प्राइमरली मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम के ज़्यादातर हैं, तो इस ऑनलाइन सीरीज़ में हम इंग्लिश मीडियम और थोड़ा कुछ हिंदी मीडियम को भी फोकस करेंगे। जो और स्टूडेंट अगर हिंदी में प्रॉब्लम फील कर रहे हैं तुरंत वो कमेंट पे लिख करके बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम है, तो उनको अपन डील भी करेंगे। ओके, सो वी स्टार्टिंग हियर द चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम से। ओके, तो मेजर हमारा फोकस यहाँ पे रहेगा जो एनडीए लेवल के क्वेश्चन। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, वो जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उनका एनडीए जिसको कहना चाहिए उड़ के निकलेगा। उड़ के इसलिए निकलेगा क्योंकि जेई में जो डिफिकल्टी लेवल है वो मान के चलिए 10 है, तो एनडीए का जो डिफिकल्टी लेवल है वो 1 है। मतलब आप 9 सीढ़ी जो चढ़ लेते हो वो देखा जाए तो एनडीए में वो काम में आने वाली ही नहीं है। मतलब इसका डिफिकल्टी लेवल जो है थोड़ा सा कम है, तो इतना ज़्यादा आपको जो है डिफिकल्टी में नहीं जाना है। एनडीए की डिफिकल्टी काफ़ी कम होगी। ओके, आपको केवल एक सीढ़ी चलना है। तो इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं? एनडीए के क्वेश्चन रहते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला बेस होते हैं। एक तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस होते हैं, ओके, एंड थोड़े से सिंपल लॉजिक होते हैं इन, और दूसरे जेई के जो क्वेश्चन होते हैं वो मल्टीपल लॉजिक के मिक्स क्वेश्चन होते हैं। एनडीए ऐसा नहीं करता है। एनडीए में टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, तो क्वेश्चन जो होते हैं एकदम सिंपल होते हैं। तो अगर आप आईआईटी के क्वेश्चंस उठाते हैं और उसको देख करके आप डिसकॉन्फिडेंट होते हैं तो आप इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है कि जेई का क्वेश्चन एनडीए में आने वाला है। आप जेई का क्वेश्चन उठा लो और सोचो कि मेरा मुझसे बन नहीं रहा है तो मेरा एनडीए में भी सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जेई के लेवल से एनडीए का लेवल बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। तो जेई के एडवांस क्वेश्चन की तरफ जाने की कोशिश मत कीजिए। मैं बल्कि ये कहूंगा कि इसमें आप पहले आपको फोकस क्या करना है, पहले आपको इसमें आपकी एनसीईआरटी पूरी बननी चाहिए। एक तो यार कोई भी एग्जाम दोगे ना तो ये तो बुक आपको बननी चाहिए, एनसीईआरटी बुक। दूसरी मैं बुक सजेस्ट करूंगा, आप एनडीए के लिए जो बुक लगाइए वो है एनसीईआरटी की एक आती है एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर प्रॉब्लम लगा दोगे तो आपका लॉजिकल ब्रेन डेवलप हो जाएगा। मैंने देखे हैं एनडीए के क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से ही दे देते हैं वो लोग, ठीक है ना। और यदि हम बात करें कि तो एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर प्रॉब्लम की बुक लगा लीजिए आप। देन इसके बाद अगर आपके पास वक्त मिलता है तो कोई भी एक पब्लिकेशन, चाहे आप अरिहंत लगाएं या आप विली पब्लिकेशन का बुक लगाएं या आप धनपत राय का बुक लगाएं, आप पहले जाइए बुक्स को देखिए आराम से, और बुक में एक चीज जरूर देखिए कि सोल्यूशन दिया हो, आंसर की नहीं, सोल्यूशंस दिए हों, तो उस बुक को परचेज कीजिएगा। क्योंकि आपसे सोल्यूशन नहीं आता है तो आंसर की लेके क्या करोगे आप? रटना तो है नहीं कि अपन आंसर की लेकर के इसका ए उसका बी रट लिया। तो आपको एक तो बुक है, देन इसके बाद एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है, और एक कोई आप बुक लगाइए। तो अगर आप एक चैप्टर में इसमें 80 से 90 क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बस 80 से 90 क्वेश्चन आपको एक चैप्टर में करना है। 20 से 30 क्वेश्चन में आपके बेसिक बन जाएंगे और 80 टू 90 क्वेश्चन में आपको एक अच्छी अप्रोच मिल जाएगी। और इससे ज़्यादा यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप फिर जेई की तरफ मूव कर रहे हैं। तो एनडीए में कहूंगा कि एक बहुत बेसिक टाइप का एग्जाम है, बहुत ही अल्ट्रा बेसिक लेवल का एग्जाम है। इसमें बिल्कुल लोएस्ट लेवल की एक समझदारी देखी जाती है, ठीक है ना। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं पहला टॉपिक इस समय, क्योंकि हर क्लासेस में ले रहा हूं बाइनोमियल थ्योरम, तो मैं यहां भी मैं बाइनोमियल थ्योरम से स्टार्ट कर रहा हूं आज का लेक्चर। ओके, तो बाइनोमियल थ्योरम का मतलब क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम करती क्या है? यदि मैं आपसे बोलूंगा, पहले मैं एकदम ऐसे आइडिया से बात करता हूं कि आपको चैप्टर की नीड समझ में आए। डायरेक्टली मैं नहीं स्टार्ट करूंगा कि बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है। मैं पहले उस रीजन को बताऊंगा कि आपको समझ में आए कि आखिर इस चैप्टर की डिमांड क्या है। तो मैं आपसे कहूं कि मेरे पास है कोई एक्सपेंशन x प्लस वाई की पावर 99, तो मैं कहूंगा कि आप तुम इसको लिख लोगे। तुम कहोगे अरे सर ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, x प्लस वाई की पावर 99 में कैसे लिख पाऊंगा? मैं तो x प्लस वाई की पावर 2 लिखता हूँ, 3 मेरे को याद है, मेरे को 4 पावर से याद नहीं है, और आप तो मेरे को 99 दे रहे हो। चलिए ठीक है, नहीं लिख पाओगे। मैं बोलूंगा x प्लस वाई की पावर 99 में तुम मुझे 56 नंबर में कौन सा टर्म बैठा है, क्या तुम बता सकते हो? तो आप बोलोगे सर 56 नंबर के टर्म के लिए हमें एक्सपेंड तो करना ही पड़ेगा, तब हम बता पाएंगे। बट ऐसी बात नहीं है, आप 56 नंबर का टर्म भी बता सकते हो, उसके कोफिशिएंट बता सकते हो। मतलब एक बहुत ही सिंपल सी मेथड से आप इसको एक्सपेंड कर लो। ये काम कहलाती है बाइनोमियल थ्योरम। ओके, बाइनोमियल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पे दो टर्म होते हैं। कितने टर्म होते हैं?
2। अब ये देखिए यदि आपके पास लिखा है 3x प्लस 2x की पावर 90, तो इसे आप बाइनोमियल ना समझ लें, क्योंकि ये तो मैं आपको मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा हूं। 3x प्लस 2x क्या होगा भैया? 5x। क्या होगा? 5x। तो ये तो भैया ये तो मोनोमियल है। क्या है ये? मोनोमियल, मतलब एक ही नॉमियल है, ये बाइनोमियल नहीं है, क्योंकि एक ही सिंगल वेरिएबल है और ये ऐड हो रहे हैं। वेरिएबल वाली बात नहीं है, ये तो सीधे ऐड हो जाएंगे ना, क्योंकि पावर वन है, ऐड हो जाएंगे। हाँ, अगर आपके पास है 3x प्लस 2y की पावर 90, डेफिनेटली ये क्या हो जाएंगे? ये ऐड हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर पावर कितनी है? 3x प्लस 2y, सॉरी ऐड नहीं होंगे, अब आपकी यहाँ पर ये एक्सपैंड होंगे। क्या होंगे? ये एक्सपैंड होंगे। अगर आप किसी छोटे बच्चे से पूछो कैसे एक्सपेंड करेगा, तो वही तरीका 6th क्लास का बच्चा कि पहले मैं 3x प्लस 2y में एक बार 3x प्लस 2y का करूंगा तो स्क्वायर निकालूंगा, फिर उसमें एक बार करूंगा तो क्यूब निकालूंगा, फिर एक बार करूंगा तो 4 निकालूंगा। ऐसे करते 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 उसे बहुत सारा टाइम लगने वाला है। बट यहाँ पर हम मेथड सीखेंगे कि आप बिना करे भी या थोड़ी सी मेहनत करके आप इसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हो और इसके सारे टर्म की जानकारी भी आप बता सकते हो। तो ये बाइनोमियल थ्योरम का कमाल है। ठीक है, तो आइए एक लॉजिकल बात मैं बता देता हूं। सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम में वो ये है कि a प्लस बी की पावर अगर n है तो इसको एक्सपेंड करोगे तो कितने टर्म निकलेंगे? तो आंसर है n प्लस 1। कितने हैं? n प्लस 1। बहुत ही है ना, तो आंसर आएगा n प्लस 1। मतलब जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा, जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा टर्म निकलता है। ठीक ना? तो अब अगर यहां पर पावर 23 है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी एक्सपेंशन दिया है, मान लो 3x प्लस 2y की होल पावर 23, पूछा गया कितने टर्म निकलेंगे? भाई बच्चा वाला क्वेश्चन है एकदम। 23 प्लस 1 मतलब कितने टर्म हो गए भाइयों? 24 टर्म हो गए हैं। ठीक है ना? तो ये छोटे छोटे इजी टाइप के क्वेश्चन एक तो आपको बनने चाहिए। अब आगे की बात करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम शुरुआत करना पड़ेगा हम यहाँ पे कि बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहली चीज होती है कि एक्सपेंशन कैसे होता है। तो बाइनोमियल थ्योरम में जो पहला एक्सपेंशन है उसको समझिए। उसको मैं ऐसे बताऊंगा आपको कि x प्लस ए की पावर n की एक्सपेंशन, x प्लस ए की पावर n। तो आई होप यहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हो 11th क्लास सब पढ़ के आए हैं, तो मुझे उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली एक्सपेंशन की बात करता हूँ। तो आपको याद होगा x प्लस ए की पावर n की एक्सपेंशन में पहला टर्म क्या आता है? nc0। क्या आता है? nc0। पहले इसके कोफिशिएंट लिख लो। चलो ये भी नहीं बनता है तो और बच्चे लेवल से शुरू करता हूँ। बच्चों क्या करा करो कि यहाँ से सबसे पहले सबसे कम पावर से शुरू करो। तो x की पावर n, a की पावर 0। ठीक है ना? अब x की पावर 1 से कम करते जाओ और a की पावर 1 से बढ़ाते जाओ। तो चलिए अगला टर्म आएगा क्या? x की पावर 1 से कम कर दी, क्या हो गया? n माइनस 1। और फिर a की पावर 1 से बढ़ गई तो कितना हो गया? a की पावर 1। फिर x की पावर 1 से और कम कर दो तो क्या हो गया? n माइनस 2 और a की पावर 2। फिर x की पावर 1 से और कम कर दी तो ये बन गया n माइनस 3 और a की पावर 3। डॉट 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 इस तरीके से लास्ट में x की पावर हो जाएगी 0, क्योंकि n माइनस n मतलब कितना? 0। और a की पावर कितना हो जाएगा? n, a की पावर n। ये आइडिया आप कैसे लगा सकते हो? ये आइडिया आप ऐसे लगा सकते हो कि यदि मैं आपसे बोलूंगा x प्लस a का होल क्यूब, तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले x का क्यूब होता है, फिर x का स्क्वायर हो जाता है, a की पावर 1 हो जाता है, फिर x हो जाता है और a की पावर स्क्वायर हो जाता है, और फाइनली क्या होता है? a का क्यूब। तो लॉजिक को पकड़ो कि x की पावर घट रही है और a की पावर बढ़ रही है। बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? अब रही बात, इसके सामने कुछ कुछ लोग आते हैं, ये कुछ कुछ, ये कुछ कुछ, ये कुछ कुछ, ये कुछ कुछ होते क्या हैं? इन कुछ कुछ को हम कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट। अगर आप फॉर्मूला पढ़ के आए हैं तो आपको याद होगा कि ये पहला कुछ कुछ होता है 1 और लास्ट वाला कुछ कुछ भी क्या होता है? 1 होता है। समझ में आया? तो ये जो पहला कोफिशिएंट होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं nc0। क्या बोलते हैं? nc0। और लास्ट वाला जो कोफिशिएंट होता है वो बेटा होता है ncn। क्या होता है? ncn। तो यहां पर ये क्या होगा? यहां पर ये होगा 3c0 3c0 x की पावर 3, फिर 3c2 3c1 3c0 के बाद क्या आएगा? 3c1 x की पावर 3 माइनस 1 मतलब x की पावर 2 और a की पावर कितना? 1। फिर आएगा 3c2, तो x की पावर 1 हो गया और a की पावर 2 हो गया। लास्ट में आएगा 3c3 और वो क्या हो गया? a की पावर 3, क्योंकि x की पावर 0 हो गई। अब इसको अरेंज कर लो तो nc0 x की पावर n, a की पावर 0, nc1 x की पावर n माइनस 1, a की पावर 1, nc2 x की पावर n माइनस 2, a की पावर 2, और nc3 x की पावर n माइनस 3, a की पावर 3। आई बात समझ में? तो ये बन गई आपकी बाइनोमियल एक्सपेंशन। इस तरीके से आप अपनी एक्सपेंशन को ओपन कर सकते हैं।
ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आपको 11th क्लास के मेरे वीडियोस देखने चाहिए, बट फिलहाल मेरे ख्याल से इतनी जानकारी काफ़ी है आपको, है ना, क्योंकि एनडीए के सिलेबस के हिसाब से हमें थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा, तो मैं बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा हूँ इसके। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर ना हो तो बता दीजिएगा। आ गया ना समझ में? इतना काफ़ी है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखिए, मैं यदि बात करता हूँ फर्स्ट टर्म की तो यहाँ पे क्या आता है 0। अगर मैं सेकेंड टर्म देखता हूँ तो यहाँ पे क्या आता है 1। अगर मैं थर्ड टर्म देखता हूँ तो क्या आता है 2। मैं फोर्थ देखता हूँ तो क्या आता है 3। मतलब जो मैं मांगता हूं हमेशा उससे कम देता है, जो मैं मांगता हूं हमेशा उससे कम देता है। यस और नो? अगर मैं बोलूंगा मुझे पांचवा टर्म चाहिए T5, तो आप मुझे क्या दोगे? NC4 x की पावर n-4। ध्यान से देखो, इसका इसका सब्ट्रैक्शन हो रहा है हर बार, इस ऊपर वाले का इस नीचे वाले का क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन। और a की पावर कितना आएगा? 4। यस और नो? मतलब मैं आपसे पांचवा बोलता हूं तो आप मेरे को NC4 दे रहे हो। तो अगर मैं आपसे आरवा बोलूंगा तो आप मुझे r से एक कम दोगे, मतलब NCr-1। यस और नो? NCr-1 x की पावर n-r+1 हो जाएगा, क्योंकि n माइनस ब्रैकेट में r-1 तो ओपन होगा तो n-r+1, और a की पावर कितना हो जाएगा? r-1। a की पावर r-1। तो मैंने आपसे आरवा बोला तो आपने मेरे को NCr-1 दिया। अब मैं आपसे बोलूंगा मेरे को आप r+1 दीजिए। क्या दीजिए? r+1। तो आप मुझे देंगे NCr a की पावर x की पावर n-r, और a की पावर कितना? r। समझ गए? तो ये है r+1 टर्म। ये क्या है? r+1 टर्म, और यही कहलाता है हमारा जनरल टर्म। क्या कहलाता है? ये हमारा जनरल टर्म। तो ये जान लीजिए भाई, मैं तो ये कहूंगा 50% ही चैप्टर तो यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको जनरल टर्म बनता है मतलब आपके 50% ही चैप्टर में बहुत कुछ तो यहीं पर खत्म हो गया। 50% है इस चैप्टर का ये। सो ये कहलाता आपका जनरल टर्म। नोट करिए इसको। युवराज आप वहां चले जाओ, उस वाले रूम में चलो जाओ, इधर बैठते नहीं बन रहा ना, उस वाले रूम में चले जाओ। डन? लिख लिया? तो ये हमारा जनरल टर्म है NCr x⁻n - r a⁻r। चलिए अब बात आती है मिडिल टर्म की। क्या हम सीखेंगे? मिडिल टर्म। ओके, तो अगर हमें मिडिल टर्म निकालना है, जैसे हमसे बोला जाएगा कि जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है कि a+b की पावर 99 का मिडिल टर्म बताइए। a+b की पावर 99 का क्या बताइए? मिडिल टर्म। तो सबसे पहले ये अंदाजा लगाइए इस बात को कि यहां पर 99 है, मतलब टोटल टर्म कितने होंगे? 100। टोटल टर्म कितने होंगे? 100। अरे क्यों नहीं होंगे भाई, अभी तो मैंने बताया कि हमेशा टर्म्स क्या होते हैं? एक ज्यादा होते हैं n+1। तो पावर 99 है तो टर्म्स कितने होंगे? 100 टर्म होंगे। अब 100 टर्म है मतलब इवन टर्म है, तो इवन टर्म में हमेशा कितने मिडिल टर्म बनते हैं? 2। कितने बनते हैं? 2। तो अगर आपके पास a+b की पावर n की एक्सपेंशन है और n यहां पर इवन है, तो आपको 2 मिडिल टर्म निकलेंगे। और वो मिडिल टर्म कौन कौन से होंगे वो देखिए। अगर n यहां पर n अगर ऑड है, अगर n क्या है? ऑड, जैसे ये ऑड है तो टर्म आपके क्या बनेंगे? इवन। क्या बनेंगे? टर्म इवन। अरे भाई पावर 99 थी तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकले? 100। तो ऐसे अगर पावर ऑड है तो टर्म कितने बनेंगे? इवन। उस समय आपको याद करना होगा कि इवन टर्म कौन कौन से होते हैं। तो इवन टर्म होते हैं n+1/2th एंड n+3/2th। नोट करिए, n+1/2th एंड n+3/2th जो टर्म होते हैं ये आपके मिडिल टर्म होते हैं। n+1/2th
है ना, एंड n प्लस 3/2th आपके कैसे टर्म होते हैं, ये मिडिल टर्म, ठीक है ना। यस, अब जैसे एग्जांपल के लिए यही क्वेश्चन था, तो मुझसे पूछ लिया गया कि बताइए इसके मिडिल टर्म कौन से होंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या लगाऊंगा, n+1, मतलब n+1 कितना हो गया, 99 + 1/2, तो 99 + 1/2 मतलब कितना, 50th टर्म। और दूसरा 99 + 3 कितना होता है, बोलो 102, 102, तो 102/2 मतलब क्या हुआ, 51th। तो दो टर्म आपके मिडिल टर्म होंगे, एक 50th टर्म और एक 51th टर्म। तो डायरेक्टली कितना अच्छा फॉर्मूला देखिए, फटाफट आप याद कर सकते हैं, इससे समझ में आया ना। बट कब लगेगा, ऑड पावर के लिए। तो ऑड पावर का मिडिल टर्म होता है n+1/2th एंड n+3/2th, n+1/2th, n+3/2th। याद रख लीजिए, अगर ऑड पावर है तो मिडिल टर्म होंगे n+1/2th एंड n+3/2th, ये होंगे ऑड पावर के मिडिल टर्म। डन। और अब हम बात करते हैं इवन पावर के मिडिल टर्म। अब हम बात करते हैं इवन पावर के मिडिल टर्म, कि अगर पावर इवन है तो मिडिल टर्म क्या होंगे। जैसे a + b की पावर मान लीजिए यहां पे है पावर इवन, ओके, तो आपको बताना है कि इसमें मिडिल टर्म क्या होगा। तो पावर इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने निकलेंगे, 51। कितने निकलेंगे, 51, ठीक ना, ऑड निकलेंगे। तो यहां पर हमने हमारे पास अब हमको मिडिल टर्म का फॉर्मूला, तो याद कीजिए इसका मिडिल टर्म होता है n+2/1th, n+2/1th, क्योंकि इसमें एक ही मिडिल टर्म आएगा, इवन वाले में दो मिडिल टर्म आते हैं, इसमें क्या आएगा, एक, है ना, एक मिडिल टर्म आएगा। यस, तो n+2/1th, n+2/1th, n+2/1th। चलिए ठीक है, अब मैं आपको एक एक्सपेंशन लिखने को दे रहा हूं, देखता हूं कि आपने कितना सीखा। आप मुझे दो एक्सपेंशन लिख करके बताएंगे। एक मुझे आप बताएंगे एक्सपेंशन लिख करके x + a⁴n की, और दूसरी एक्सपेंशन मुझे लिख करके बताइए x - a⁴n। चलिए स्टार्ट कीजिए एक्सपेंशन लिखना। तो ये x + a⁴n की एक्सपेंशन आपने देख ली। x - a के लिए आपको क्या करना है, x + a करके लिखना है, ठीक है ना। अब x + a⁴n और x - a⁴n को ऐड करके निकालिए और दूसरी बार सब्ट्रैक्ट करके निकालिए। बताइए क्या होंगी एक्सपेंशन। चलिए देखिए कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो पहले x + a⁴n तो ये हम निकाल चुके हैं, और x - a⁴n के साथ ऐड करना है। ध्यान से देखिए, ये जो टर्म है और ये जो टर्म है एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब ये जो ऑड कोफिशिएंट वाले जो हैं, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट जिनके ऑड हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, और ये वाले क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो कुल मिला के इसका आंसर आएगा 2 × NC0 x⁴n। अगला क्या आएगा बेटा, NC1 वाले कट गए, NC2 वाला आएगा 2 टाइम्स, तो 2 तो मैंने बाहर ले लिया है, तो 2 × NC2 x⁴n - 2 और a⁴2। फिर अगला क्या आएगा, 2 × NC4 x⁴n - 4 और a⁴4। इस तरीके से ये टर्म आगे बढ़ता रहेगा। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला, x + a⁴n - x - a। तो जब तुम माइनस करोगे इसको, तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस, और ये वाला साइन क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब इस बार अब जो है इवन वाले कैंसिल हो जाएंगे और ऑड वाले डबल होके आएंगे। जो इवन कोफिशिएंट्स बाइनोमियल कोफिशिएंट है, इवन वाले NC0 NC2, ये सारे क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये कैंसिल हो रहे हैं। और जो ऑड वाले हैं वो क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। क्यों हो रहा है डबल, ये NC1 ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, यस और नो। थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, लॉजिक पकड़ पा रहे हो ना।
सो ये क्या हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स ये हो जाएगा nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1। ओके, फिर आएगा अगला क्या nc3, क्योंकि nc2 तो कैंसिल हो चुका होगा, 2 टाइम्स nc3, 2 मैंने कॉमन ले लिया है, 2 nc3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3 एंड सो ऑन। नोट कर लीजिए, तो ये आपके एडिशन आ गए, ये आपका एडिशन आ जाएगा इस तरीके से। डन। सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं, ये हो गया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, तो आप इनको बड़ी इजीली बना लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस हम देखेंगे अभी प्रैक्टिस सेशन में। अब आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे मैंने कहा कि किसी सीरीज का शुरुआत से 5वां टर्म निकालो, या जैसे आपके पास मान लीजिए कोई एक्सपेंशन है x प्लस ए की पावर, फॉर एग्जाम्पल x प्लस ए की पावर 26 है, कितनी है 26। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर टोटल टर्म्स कितने होंगे, वेरी सिंपल 27 टर्म्स होंगे, हाँ या ना। मैं बोलूंगा शुरुआत से 5वां टर्म निकालो, शुरुआत से कौन सा, 5वां, 6वां, 10वां, 11वां मान लो, मैंने बोल दिया 11वां टर्म निकालो, तो बोलोगे सर ठीक है अब तो आपने सिखा दिया है। 11वें टर्म को मतलब लिखोगे t10+1, क्या लिखोगे 10+1, क्योंकि फॉर्मूला लगाने के लिए r+1 की फीलिंग आना जरूरी है, तो tr+1। अब सर का फॉर्मूला याद आएगा आपको, NCR, n की जगह कौन है 26, C r की जगह कितना ले लिया सर ने 10, क्योंकि 11वां मांग रहे हो तो 10 देगा, याद है ना, 1 मांगो तो 0 देता है, तो 11वां मांगोगे तो 10 देगा। अब फिर क्या है भाई, x की पावर इसमें से ये माइनस करो, कितना हो गया 16, और a की पावर कितना आएगा 10, हाँ है ना, x टू दी पावर n माइनस आर, a टू दी पावर r, भाई ठीक है ना, क्लियर हो गया, बन जाएगा। तो ये तो हो गया शुरुआत से 11वां टर्म, शुरुआत से 11वां टर्म। अगर आपको बोल दिया जाए पीछे से 11वां निकालो, अरे अब क्या करेंगे, तो पीछे से 11वां टर्म निकालने के लिए अब ऐसा थोड़ा ना करेंगे कि पूरा लिखेंगे और फिर उल्टे तरफ से गिनना शुरू करेंगे कि ये देखो इधर से पीछे से 11वां निकालना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये 2 रूल हैं। एक तो मैं बेस्ट मेथड बताऊंगा, आपको बोला गया पीछे से 11वां, तो जो x प्लस ए शुरुआत से देख रहे थे 26, आप उसको पलटी मार लो, उसको कर दो a प्लस एक्स की पावर कितना 26 लो भाई। अब आपने सीरीज ही पलट दी, मतलब जो आपका x था वो a बन गया, जो x और a था वो क्या बन गया x बन गया। अब ये तो पीछे से चलेगा ना, क्यों चलेगा पीछे से, ध्यान से देखो, अगर आप इसको खोलते तो पहला टर्म क्या आता x की पावर 26, हाँ है ना, और लास्ट टर्म क्या आता a की पावर 26। अब इसको खोल करके देखो, तो इसको खोल करके देखोगे तो पहला टर्म क्या आएगा a की पावर 26, और लास्ट टर्म क्या आएगा, हाँ या ना, मतलब अब ट्रेन उल्टी चल पड़ी है, हाँ या ना। तो बेस्ट तरीका ये है कि इधर से सॉल्व कर लो, हाँ या ना। नहीं तो एक और तरीका है कि अगर आपको बोले ये सर मुझे तो आता नहीं है उल्टा पलटना, अरे ये तो करना पड़ेगा। अगर एक और तरीका है, फिर आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बट वो डिफिकल्ट है थोड़ा सा फॉर्मूला। वो फॉर्मूला ये है, rth टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू n माइनस r प्लस 2th फ्रॉम बिगिन। समझ में आया, मतलब पीछे से rवां टर्म इक्वल टू शुरुआत से n माइनस आर प्लस 2वां टर्म। समझ में आया, n माइनस आर प्लस 2वां टर्म। चलो करके देख लेते हैं। तो पीछे से आपको n माइनस आर प्लस 2वां, अब जैसे यही क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, पीछे से 11वां, पीछे से कौन सा निकालना था 11वां, ये तो शुरुआत से 11वां था, अभी हमको पीछे से 11वां मतलब 11th निकालना है। तो n का मतलब टोटल पावर कितनी है भैया 26 माइनस 11 और प्लस का कितना 2, है ना। तो 26 प्लस 2 पहले जोड़ दो, बोर्ड मास, 26 प्लस 2 28, 28 में से 11 गया कितना बचा 17, है ना, कितना गया 17, 28 माइनस 11 इक्वल टू 17th। मतलब पीछे से 11वां टर्म निकालने के लिए आपको शुरुआत से कौन सा टर्म निकालना पड़ेगा 17वां, 17th। समझ में आया। अब आप 17th निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप 17th निकालोगे, मगर 17th इस पे निकालोगे, हाँ 16 प्लस 1, क्या निकलेगा 16 प्लस 1। तो आपका इसके लिए जो 17th टर्म निकलेगा शुरुआत से वो निकलेगा 26c16, 26c16, x टू दी पावर 26 माइनस 16 बोले तो कितना 10, और a की पावर कितना 16। समझ में आया। तो ये आपका पीछे से हो गया है।
तो चाहे आप सीरीज को पलट लो बेस्ट तरीका, या आप ऐसे निकाल लो। क्लियर हो गया समझ में? तो दोनों तरीके आपके वैलिड हैं। क्लियर है ना? चलिए सो आज का टाइम यहीं पर हो चुका है, ठीक है ना? तो ये आज मैंने आपको इतने टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें से मैंने आपको शुरुआत से और लास्ट से टर्म बता दिए हैं। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्रेटेस्ट टर्म। कल मैं आपको क्या कराऊंगा? ग्रेटेस्ट टर्म, और कुछ क्वेश्चंस भी आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है, कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच।